हरामी के पीछे 2 रकात नमाज कबूल नहीं करता, चवल मुज्तहिद बनाई फिर रहे हैं। हम बड़े मुश्किल दौर के खतीब। हमारे जो बुजुर्ग थे उन उलमा के कदमों की खाक भी नहीं है, लेकिन उनका मिशन आसान था। कोई बॉर्डर पे लड़ता था बाहर वालों से, उन्हीं को जवाब देता था। अगर हालात सिर्फ बॉर्डर पे खराब हो तो मामला आसान होता है, लेकिन बॉर्डर पे भी जंग छिड़ी और शहरों में भी आग लग जाए, मसला ज्यादा खतरनाक होता है। बॉर्डर पे तो गैरों को जवाब देते ही हैं, मुकस्सरीन बदबख्तों ने शहरी हालात खराब कर दिए। पहले बाहर के लड़के आके पूछते थे अली की ये फजीलत कहाँ लिखी हुई है। अब अच्छे भले शियों को बुखार चढ़ जाता है, तो जो है ये नहीं। अब हमारे अपने शिया कहलवाने वाले बच्चे वो आले मोहम्मद की फजीलतों पर एतराज करते। एक शिया लड़का मेरे गाल पड़ गया, उसने कहा वाह जी वाह, कोई मरे मक्के में, कोई मदीने में, कोई इंडिया में, कोई अमेरिका में, एक वक्त में हजारों बंदे मरते हैं, हर बंदे के सिराने अली कैसे पहुंच सकता है। और मैंने कहा बेवकूफ आदमी, तेरी अक्ल मारी गई। मलकल मौत आमिर का नौकर होके हर जगह पहुंच जाता है। ये जो मलाइका है ये आमिर से तदबीर करते हैं, और अली है उलिल आमिर। गौर है ये नहीं है। चले मैं एक दलील और दे दूं, कई बच्चे घबरा के सुनते हैं तो फिर मैं कोशिश करता हूं कि उन तक पैगाम पूरा पहुंच जाए। यस्अलूनका अनिर रूह, मेरे हबीब ये आपसे पूछते हैं कि रूह क्या है। कुल रूह मिन अम्र रब्बी, इनसे कह दे रूह मेरे अल्लाह के अम्र में से। पूरा अम्र भी नहीं, मेन का लफ्ज है किल्लत की दलील। 1 रुपया जो होता है वो 100 रुपया नहीं होता, 100 रुपये में से होता है। रूह आमिर में से है, और आमिर का मालिक है उलिल आमिर, और उलिल आमिर है अली। ये तो तुम्हें कोई पटवारी साहब भी समझा देंगे कि मालिक मौके पर मौजूद न हो तो इंतकाल नहीं होता। मैं पूरे मजमे से सवाल करता हूं, और मेरे सवाल ऐसे नहीं कि खुदा न खास्ता आप उलझन में पड़े। सादा सवाल, भाई रूह कब्ज करने मलकल मौत आता है ना। ये लाहौर में एक यूनिवर्सिटी है, लम्स यूनिवर्सिटी, उसमें मैं एक दफा तकरीर करने के लिए गया। वो इंटरनेट पर भी वो सारा मौजूद है। उसमें अब सारे तालिब इल्म शिया सुन्नी मर्द औरत वो सारे मौजूद थे। तो वसीले पर सवाल हुआ। मैंने बुजुर्ग उलमा वाली मिसाल दी। तो बुजुर्ग उलमा मिसाल देते थे कि बच्चा है छोटा और सामने किन्नू का दरख्त है बड़ा, ठीक है। वो आपके इलाके की वजह से मैंने किन्नू की मिसाल नहीं दी, मैंने वहां दी भी किन्नू की मिसाल, ठीक है। अब मैंने कहा बच्चा ऊपर चढ़ नहीं सकता, माल्टे तक उसका हाथ पहुंचता नहीं। उसने किसी बुजुर्ग से कह दिया कि मुझे किन्नू तोड़ दे। उसने उधर से तोड़ा, इधर दे दिया। इसे कहते हैं वसीला। इसको कहते हैं वसीला। अब बीच में आले मोहम्मद सलामत रखे। मैंने मिसाल दी तो सारे शिया बच्चे खुश हो गए।
और सुभान अल्लाह भी कहा, वाह वाह भी कहा, नारा भी लगाया। तो वहां पर एक बच्ची खड़ी हो गई, उसने कहा जी मैं हाफिज कुरान हूं और आपकी मिसाल गलत है। बच्चे ने इसलिए बड़े से कहा कि किन्नू तोड़ दे, क्योंकि किन्नू दूर था और बच्चे का हाथ नहीं पहुंचता था। अल्लाह हमसे दूर थोड़ी है। उसने कहा अल्लाह हमसे दूर थोड़ी है, वो तो शहरक से भी करीब है। जब अल्लाह इतना करीब है तो मैं बीच में किसी को वसीला क्यों बनाऊं? मुझे चादर ज़हरा की कसम, तो इतने करीब है आले मोहम्मद, इनसे मुखलिस होके बोलो सही। जबान तुम्हारी हिलती है, अल्फाज उनके आते हैं। ये यूट्यूब पर सर्च कीजिए यौम हुसैन लम्स यूनिवर्सिटी मेरे नाम के साथ, ये पूरा क्लिप आपको वहां पे मिलेगा। मैं उसका सवाल खत्म हुआ, अगर मैं सोचता भी तो मुझे जवाब ना आता, लेकिन ये कोई हस्ती और कोई ताकत है जो हम गुनाहगारों से नौकरी लेती है और सच्चे मजहब का दिफा हो जाता है। मैंने कहा बीबी अगर अल्लाह तेरी शहरक से भी ज्यादा करीब है और तू वसीले की कायल नहीं, तो अल्लाह से कहे जब तेरे मरने का वक्त आए यहीं से तेरी गर्दन दबा दे, मलकल मौत को ना भेज। अली हक, अली 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 अली, नारे हैदरी। अल्लाह तो तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। इत्थे तेरी गिच्ची घुटे, मलकल मौत को क्यों भेजता? मैं पहले मुझे इस बात का पता नहीं था, मुबल्लिग आजम का ये फिक्रा सुना, ये मोहम्मद इस्माइल मोशन मिल्लत जाफरी है, जैसे शिया कौम का तुर्रा ऊंचा किया है ना इस पाकिस्तान के नजस माहौल में। उस तैयब ताहिर हस्ती का नाम मुबल्लिग आजम मोहम्मद इस्माइल, वो फरमा देते हर मजलिस में एक ही दुआ मांगता हूँ, खुदाया न कोठी चाहिए, न कार चाहिए, न पैसा चाहिए। तो फिर मुझसे पूछे कि मजलिस के बदले चाहिए क्या? वो फरमा देते एक ही आजर चाहिए। ज़हरा का दुश्मन सवाल करे, मेरे पास जवाब मौजूद है। सैयदा कौनैन का दुश्मन सवाल करे, मेरे पास जवाब होना चाहिए। उन्हें स्टेशन पे एक मौलवी मिला था, स्टेशन पे उसने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। सुना भाई 80 मील की हाल है। तो भाई साहब ने पूछा भाई जनाब दी तारीफ, और उसने कहा मेरी तारीफ सुनी इस्माइल तो तू नस जाने। किबला ने कहा नसाओ जी मैनू, मैं तैयार हूं। और कहा मैं वही मौलवी हूं जिसने फतवा दिया है कि कुत्ते का जूठा पी लो, शिया का जूठा नहीं पीना। सुनो सुनो, इस्माइल साहब आ गया, बल्ले भाई बल्ले, माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 10 रुपए निकाल के उसे इनाम देते। उस वेले दा बड़े हैं हुण तो बच्चों की तक नहीं पई ना जी 10 रुपए। असा खुद 1 रुपया लेके स्कूल जा। रकू अली ने सिखाया, सजदा अली ने सिखाया, तस्बीह अली ने सिखाई। जबराइल की जुर्रत है कि रब को देखे। वो एक दिन रसूल खुदा ने फरमा दिया था, जबराइल भाई कहाँ से लाते हो? जी शुरू में बड़ा अच्छा है, बहुत सोना है। शुरू में मेरा दिल आता 2 घंटे पढ़ा। जबराइल वही कहाँ से लाते हो?
कोई नहीं, ठीक है, भाई टेक्निकल चीजें को जान के तो नहीं कहते। भाई कहां से लाते हो? जिब्राइल ने अर्ज की, एक कुब्बा है, हुजरा है, उसके आगे कपड़ा है, अंदर देखने की मेरी जरूरत नहीं। मुस्कुरा के पैगंबर फरमाते अब इजाजत है, एक दफा देख लेना। जिब्राइल गया, उसने कुछ देखा, फिर नीचे आया परेशान, कभी नबी को देखता है, कभी अली को। खिताबत नहीं, खतीबाना चाबक दस्ती नहीं, मिंबर रसूल की कसम जी ने ये फिक्रा समझ में आया, उन्हें दिल से मेरी दाद है। अल्लाह तुम्हें सवाब का अजर अता करे जिनके हाथ उठे। कभी नबी को देखता है, कभी अली को। पैगंबर ने पूछा परेशान क्यों है? हैरान हो के जिब्राइल कहते मौला जब यहां भी अली है वहां भी अली है। तो दरमियान में मुझे क्यों रखा हुआ है? एक मलंग था, मलंग, उसे एक बादशाह ने पकड़ दिया, बनी अब्बास के बादशाह। तू बड़ा अली का जिक्र करता है, अली के पास क्या फजीलत है? क्या कभी जिब्राइल अली के पास भी आया? मलंग तलवार के नीचे से पूछता है नबी के पास आया? पूछ दे। बादशाह ने कहा बिल्कुल आया। मलंग कहते कितनी दफा? बादशाह ने कहा 24,000 दफा। मलंग कहते हूं भावे को 60। अली के पास 48,000 दफा। मोहम्मद मुस्तफा के पास आया 24,000 मरतबा। अली बादशाह के पास आया 48,000 मरतबा। तलवार उठा के बादशाह कहते दलील दे वरना कत्ल कर दूंगा। मुस्कुरा के मलंग कहते मोहम्मद शहर है, अली दरवाजा है। अली हक, 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 अली हक। नारा हैदरी जिंदाबाद। मौला तक जाएंगे। आले मोहम्मद आपको सलामत है। अल्लाह ने हुक्म दिया इसकी रूह कब्ज कर। सज्जाद ने फरमाया वापस कर। जब वो इमाम है, कुरान मजीद की एक आयत है जिसमें शैतान ने तरीका वारदात बताया है। शैतान दुश्मन है, कमीना है, लानती है, लेकिन ये तरीका वारदात बता के आया कि मैं हमला कैसे करूंगा। ये कहता है आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से मैं हमला करूंगा। किस पर? आदम के बेटों पर। आदम के बेटों को इससे क्या दुश्मनी? कभी लड़े हम? कई बंदे मैंने सुलह के चक्कर में देखे। 2007 में मैंने हज किया था। वो सारे टेंट एक जैसे होते हैं, जो हाजी साहब होंगे वो गवाही दे देंगे। हिक्को जाए खैमे, बंदा सादा था, राह भूल गया। अब इधर दुआ मांगे, इधर या अल्लाह मेहरबानी कर, या अल्लाह मेरा खैमा, या अल्लाह रोल गई मैं, या अल्लाह हाय मेरे बच्चे रोल गए। रास्ता मिला ही नहीं। अचानक गुजरते गुजरते सामने शैतान खड़ा था। जो फट्टे मरे ने हाथ बात कहते तू ही दस जा, मैं तेन फट्टे ना मरे।
ले सजन वारी आसी न बच्चे हज अदा करने गया सरगोदे का मुल्ला कोई संग बारी के लिए शैतान की जानिब गया। पहला कंकर फेंकने पर यह सदा आई उसे, तुम तो अपने आदमी थे, तुमको आखिर तेरे जे लायक बचड़े ही मैनू मारन ते गल तो गलत हो। केदा पोतला है ये नहीं। अब मतलब पता चलता है जी इलाके से अली का दुश्मन हो तो पूछा करो कहना पुत्र है। अल्लाह हरामी के पीछे 2 रकात नमाज कबूल नहीं करता, चवल मुजतहिद बनाई फिर रहे हैं। अली हक अली हक अली हक अली हक अली 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 नारा हैदरी। किबलाओं बड़ी मुश्किल है, शैतान चारों तरफ से हमला करेगा, चारों तरफ से, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। चौथे इमाम के सामने बंदा कहते हैं मौला बच्चे कैसे, बच्चे कैसे? तो शैतान कह रहा है कि मैं आगे से भी हमला करूंगा, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, बच्चे कैसे? सुन ज़ैनुल आबिदीन का जवाब, सुन सैयदुल साजिदीन का जवाब। मेरा चौथा इमाम फरमाता है 4 सिमतों पे कब्जा किया ना, क्योंकि शैतान के नजदीक कुछ फर्क नहीं है इन चारों में, ना आगे में, ना पीछे में, ना दाएं में, ना बाएं में। तो इमाम फरमाते घबराहट वाली बात क्या है? तो मौला हर पास से तो वो खड़े, हर तरफ तो वही खड़ा है, निकलूं कहां से? ज़ैनुल आबिदीन फरमाते सिमते 4 नहीं 6 हैं, एक ऊपर एक नीचे, सजदे में सर रख फिर भी निकल जाएगा, दुआ में हाथ उठा फिर भी निकल जाएगा। सज्जे में सर रख फिर भी निकल जाएगा, दुआ में हाथ उठा फिर भी शैतान के चक्कर से निकल जाए। शैतान ताकतवर नहीं, ये मौलवियों ने कहा बड़ा ताकत, कई शय नहीं शैतान जो दिल में अली हो। शैतान का ज्यादा से ज्यादा हमला है वसवसा पैदा करना, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ये लोगों को वसवसे डालता है, और वसवसा ख्याल की कमजोर तरीन शक्ल है। कभी ऐसा करता है कि बंदा वजू का पानी उठा के आया हो, ये पानी गायब कर दे। शैतान ताकतवर तो तब था ना कि बंदा पानी वजू का यूं लेकर आए, ओ लानत है शैतान बेगैरत। किसी दिन मुसल्ला बंदा बिछाए, मुसल्ला गायब कर दे, बोलो बंदा सज्जे का आगे रखे, शैतान गायब कर दे। एक मुल्क में करता है,
सऊदी अरब। ये सजदेगाह रखो तो गई। बाहर है तो कई बंदे कहते हैं सजदागाह में सजदा क्यों करते हो? मैंने कहा बेवकूफ, सजदागाह को सजदा नहीं करते, सजदागाह पर अल्लाह को सजदा करते हैं। क्योंकि सजदा है गरूर खत्म करने के लिए, और गरूर कालीनों पे खत्म नहीं होता, खाक में खत्म होता है। हैदर 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 नारा हैदरी। आले मोहम्मद आपको सलाम। वो एक मौलवी साहब ने, बहुत बड़े मौलवी साहब ने, इतने बड़े मौलवी साहब ने कि जिनका नाम भी नहीं लेना चाहिए, और तकरीर में कहा शैतान आग से बना है, उसे अल्लाह आग में कैसे फेंकेगा? वो तो खुद आग है, उसे आग कैसे जलाएगी? दूसरा उसने एतराज किया कि अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता? जो चीज होती है वो नजर आती। तीसरा उसने एतराज किया कि जो होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, बंदे मजबूर हैं, लिखी को कौन टाले? 3 इमामों का शागिर्द, जात का अब्बासी, अकीदे का मलंग, नाम बहलोल, उसने दरवाजे में खड़े होकर तकरीर सुनी। यही तकरीर, क्या अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता? सारे काम अल्लाह की तरफ से होते हैं। शैतान आग से बना, उसे आग कैसे जलाएगी? बहलोल ने एक फट्टा उठाया नीचे से, फट के मारे उस वट पै गया, क्योंकि उन्होंने अली नाल जो वट आई। फैसला काजी के पास पहुंचा, उसेगा बहलोल तूने इसे क्यों मारा? बहलोल ने फरमाया मारा नहीं, सवालों का जवाब दिया। ये कहता है शैतान आग से बना तो उसे आग कैसे जलाएगी? ये मट्टी का बना तो इसे मट्टी का बट्टा लगा कैसे? ये मिट्टी लगे बने। बना जो मट्टी से है तो इसे मट्टी का बट्टा लगा कैसे? मौली शर्मिंदा हो गया। उसका दूसरे सवाल का जवाब इसी में, ये कहते दर्द है, इसे कह दिखा। समझ रहा है या नहीं? ये कहते जो चीज होती है वो नजर आती है, मुझे दर्द दिखा के कहाँ है? तू दर्द दिखा, मैं जुर्म तस्लीम कर दो। और तीसरी बात भी इसी फट्टे में मैंने जवाब दिया है। तू कहता है हर काम अल्लाह करवाता है, तो फिर मैंने थोड़ी मारा है, उसने जो लिखा हुआ। अली 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 हैदरी। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। सामाईन गिरामी कदर, इसी बात पर जहन में ख्याल रखना कि हमारे आइम्मा कायनात आदम आलम वो अजीम तरीन दर्स है। इनकी सीरत, इनका किरदार, इनकी गुफ्तगू
हम पैदा हुए इबादत के लिए, और इबादत करने वालों का सरदार है सज्जाद। इबादत करने वालों की जीनत है सज्जाद। माफी मांग के अब वो एक खतरनाक फिक्रा पढ़ना चाहता हूँ, है थोड़ा खतरनाक। ये कई बंदे नमाज पक्की पढ़नी शुरू कर देना जी, फिर वो मातम ऐसे शुरू कर देते। इवें साइडा ते फिरना। नजम आफंदी एक शायर है, उसने कहा गमे हुसैन भी यारब कोई तमाशा है, गरीब करते हैं मातम अमीर देखते हैं। इसे घमंड क्या है? नमाज, मेहराब, तस्बीह। एक बात। अब दूसरी बात भी, उसके लिए भी पहले हाथ जोड़ लेते। कोई बंदा अगर मातमी मकबूल नजर हो जाए मौला को, वो थोड़ा थोड़ा नमाज से साइड पे हो जाता है। तवज्जो है या नहीं? यानी अगर कोई अज़ादार बन जाए तो वह इबादत गुजार नहीं रहता, सारे नहीं, एक दो जो हो वो उनकी बात करो, अपने जैसों की। इबादत गुजार बन जाए तो अज़ादार नहीं, अज़ादार बन जाए तो सबक हासिल कर ज़ैनुल आबिदीन से। कायनात का सबसे बड़ा इबादत गुजार भी है, सबसे बड़ा मातमदार भी है।